स्वागत है एक बार फिर से एसएससी अकेडमी में। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ लेकर के एक नया टॉपिक जावा टोकन्स। लास्ट टॉपिक में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को देखा था। अब हम यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करना सीखेंगे, तो उससे पहले हम जावा टोकन्स को समझ लेते हैं कि जावा टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, सो जावा आपने पढ़ी लिया। जावा आपका एक कंप्लीट रूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और उस कंप्लीट रूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट ऑफ जावा आते हैं। कैरेक्टर सेट के अंदर आपका क्या आता है, जावा टोकन्स आता है। कैरेक्टर सेट के अंदर आपका यूनिक कोड आता है, आस्काई कोड आता है। पहले जो कोडिंग थी आस्काई कोड ASCII, आप इसको जानते ही होंगे, ASCII। ठीक है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पहले इस बेस पे चलता था, जो कि 7 बाइनरी नंबर था। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूनिकोड है। ठीक है, यूनिकोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं आपको आज जावा टोकन्स। सो जावा टोकन्स क्या होते हैं? सबसे पहले टोकन का मतलब आप समझ लो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंबाइन टू मेक अ प्रोग्राम। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेक अ कंबाइन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ जावा टोकन्स। ओके, दैट मीन्स जैसे टोकन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप कंबाइन कर दो और एक पूरा बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, जावा टोकन्स। एंड मेनी टोकन्स आर यूज्ड इन अ जावा। सो जावा टोकन्स क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज: कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स। सो ये आपके क्या हैं, जावा टोकन्स हैं। कीवर्ड, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड। कीवर्ड को आप और एक नाम से जानते हो जिसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिजर्व वर्ड। ठीक है, कीवर्ड आपका क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। व्हाट इज द रिजर्व वर्ड? इट हैज अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। ऐसे वर्ड जिनका कंपाइलर के लिए अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, या आप कह सकते हैं ये ऑलरेडी कंपाइलर के लिए पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। सो दोज वर्ड इज कॉल्ड अ कीवर्ड। हम उसी को क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। और इन जावा में आई थिंक 48 कीवर्ड आप यूज करते हो, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, ब्रेक, काउंट, थ्रो, ठीक है, ट्राई, कैच, लूप, फॉर, व्हाइल, डू, डबल, कैर। तो ऐसे बहुत ही सारे जो आप वर्ड यूज करते हो जो कि कंपाइलर के लिए पहले से ही डिफाइन होते हैं, आप उनको क्या बोलते हो, कीवर्ड। सो व्हाट इज अ कीवर्ड? द रिजर्व वर्ड ऑफ ए जावा which have a special meaning to the compiler. It is known as a keyword or a reserve word. I think keyword and reserve word आपका क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। आपका क्या आता है, आइडेंटिफायर। अभी हमने कीवर्ड आपको पढ़ा है। कीवर्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जैसे आप याद रखना, इसको आप क्या यूज करते हो, जैसे आप बैरवेल यूज करते हो तो आप उसी तरीके से इसको भी ध्यान दे सकते हो। आइडेंटिफायर, द नेम ऑफ बैरवेल क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस आर विच आर गिवन बाय द प्रोग्रामर और कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो भी प्रोग्रामर के द्वारा जो भी चीजें डिफाइन की जाती है, चाहे वो बैरवेल डिफाइन करना हो, या क्लास लिखना हो, ऑब्जेक्ट लिखना हो, क्रिएट करना हो, फंक्शन नेम लिखना हो, मेथड नेम लिखना हो, एरे लिखना हो, सो दिस इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। ओके, तो जो बैरवेल लिखना होता है, उस मतलब बैरवेल डिफाइन करना होता है, उस सब को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। तो आई थिंक आप क्लियर होगा व्हाट इज आइडेंटिफायर। द नेम ऑफ बैरवेल क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे which are given by the programmer user is called the identifier. क्लियर? अब आइडेंटिफायर को लिखने का भी बहुत सारा रूल होता है, नेमिंग रूल्स ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर। अब आप जानते हो आइडेंटिफायर में सबसे दो तीन चीजें आप बेटा यहाँ पे मेन में ध्यान रखोगे। जब भी आप किसी बैरवेल या आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हो तो किसी नंबर से स्टार्टिंग आप नहीं करोगे, किसी नंबर से स्टार्टिंग नहीं करोगे, कोई स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, स्पेशल सिंबल लाइक आप कोई बैरवेल आप डिक्लेयर कर रहे हो इंट a.b, so this is not acceptable. Only two special symbol are executed, underscore और डॉलर साइन। केवल हमारा दो सिंबल यहाँ पे यूज होगा, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता है जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को लिख रहे होते हो। ठीक है, इसे आप लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर को लिखने के लिए। ठीक है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया आइडेंटिफायर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लिटरल्स, जिसे आप न्यूमेरियल्स बोल सकते हो। लिटरल्स क्या होते हैं? इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इज कॉल्ड अ लिटरल्स। जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जो न्यूमेरियल्स वैल्यू होते हैं, आप इसको मैथमेटिक्स से यूज करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, लिटरल्स। लिटरल्स को यहाँ फर्दर हम देखते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स।
इंटीजर लिटरल्स को फर्दर आप क्लासिफाइड अगर करते हो तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में कर लेते हैं, डेसिमल लिटरल्स, ऑक्टल लिटरल्स एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल लिटरल्स जो आप नंबर लिखते हो 0 to 9 आपका जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, डेसिमल लिटरल्स कहलाता है। ऑक्टल 0 to 7, हेक्साडेसिमल 0 to 15 चलता है। यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 की कोडिंग होती है, A, B, C, D, E एंड F। A मीन्स 10, B मीन्स 11, ऐसे आपको न्यूमेरिक्स कोडिंग होती है, ठीक है। फिलहाल अभी इसको आगे क्लासेस में आप देखेंगे। अभी आप बस यहाँ पे इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स जहाँ पे आप कोई डेसिमल वैल्यू यूज करते हो, ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोटिंग लिटरल का यूज करेंगे। बूलियन लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, बूलियन लिटरल्स जिसमें कि आप कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे केवल 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ऑन होगा या तो आपका ऑफ होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक जो है बूलियन वैल्यू रिटर्न होता है। बूलियन की कंडीशंस होती है जहाँ पे आपको केवल 2 आउटपुट मिलेंगे, या तो आपका कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टर लिटरल। जब आप किसी कैरेक्टर को डिफाइन करते हो, ठीक है, किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के बीच में डिफाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड अ कैरेक्टर लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल, जब आप किसी लिटरल्स को सपोज हमें एक लिटरल सेट लेटर है और आप इसको डबल कोट्स में लिख देते हो, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग लिटरल। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डिफाइन कर दिया गया है तो आपका वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन कर दिया गया है तो आपका क्या बन जाएगा, वो कैरेक्टर लिटरल्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो गया लिटरल्स, जिसको हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस सिंबल इज कॉल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है। लाइक ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर, सेकेंड इज कॉल्ड बाइनरी एंड थर्ड इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर यहाँ पे 3 टाइप्स के हो जाएंगे। यूनिरी ऑपरेटर्स में आपका क्या होता है बेटा, एक सिंगल ऑपरेंड होता है। बाइनरी ऑपरेटर में आपका क्या होता है, डबल ऑपरेंड होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड होते हैं, 3 ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे आई प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे आपका बहुत सारे प्लस माइनस, इनटू, डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हो। टर्नरी में कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं, लाइक ए इज ग्रेटर दैन बी, इसका कंडीशन दे दिया गया आपका ए और बी। सो दिस इज कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। अभी हम ऑपरेटर पे पूरा वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में जो है पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट आपका आता है पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो जावा जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे ज़रूरत होती है आपको टर्मिनेशन पॉइंट की। तो जो कुछ आप कुछ पॉइंट मार्क करते हो उसी को क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। जैसे लाइक आप क्या करते हो, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, क्लोजिंग, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट। सो दिस इज कॉल्ड अ पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द पंक्चुएशन मार्क्स इज यूज्ड इन जावा आर कॉल्ड अ पंक्चुएटर्स लाइक दिस, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, एरो इंडिकेट करते हो, तो ऐसे जो पंक्चुएशन साइन आप यूज करते हो इसी को क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर्स बोलते हैं। सो दिस इज अ टॉपिक जावा टोकन्स। आई थिंक क्लियर हो गया जावा टोकन्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड जावा टोकन्स। जावा टोकन्स को आप 5 पार्ट में क्लासिफाइड कर लेते हो, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड अ रिजर्व वर्ड। इट हैव अ स्पेशल मीनिंग फॉर द कंपाइलर, जिससे कंपाइलर के लिए अपनी स्पेशल मीनिंग होता है और ये फर्दर ही प्री डिफाइंड होता है, जो जावा में ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड होता है। आइडेंटिफायर हमने कहा जैसे जो भी आप प्रोग्रामर के द्वारा वेरिएबल, क्लास, एरे, ऑब्जेक्ट वगैरह डिक्लेयर किया जाता है, सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। लिटरल्स, कांस्टेंट वैल्यूज कॉल्ड लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है, ये सारे होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आपके क्या कहलाते हैं ऑपरेटर, लाइक आपका प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन, स्टार जो है यूज़ करते हैं। ऑपरेटर को हम एक पूरा वीडियो ही देंगे आपको, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर को ऐसे अभी 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर लेते हैं, यूनिरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स। पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स क्या होते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो उस समय जो आप पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हो, कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन सबको क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर्स बोलते हैं। ओके गाइस, आई थिंक क्लियर होगा।